तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ पॉलिटी के कुछ जीके टाइप के क्वेश्चन जो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेंगे उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले रूल बता देता हूँ। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखूँगा और उनके 4 आंसर रहेंगे और आप लोगों को अगर पता होता है तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दूंगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों को पता है। ज़्यादा अगर आप लोगों को टाइम चाहिए होगा तो आप लोग वीडियो को वहीं पर रोक दीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि पहले का ए है या बी है या सी है या डी है। ठीक है, तो इसी तरीके से चलते जाएगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आज हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर होता है। और नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए ब्रिटिश मोनार्च, ऑप्शन बी अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी रूसी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो आप लोगों को मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं। आप लोग इसको देखिए और कमेंट करिए। तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा जो आप लोगों ने आंसर सोचा होगा। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश मोनार्च। भारत में राष्ट्रपति का जो पद होता है वो ब्रिटिश मोनार्च के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की। और आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं और आप मुझे बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती केस। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिलकर संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित किया था। ये बात है सन 1973 में जब 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी और तभी संविधान की व्याख्या की गई थी। अब हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन है कि कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। आप लोग कमेंट करिए कौन सा आंसर सही है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो जिसको इसका आंसर पता होगा उसने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं जिनको नहीं पता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 9 ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में क्या भारत के संविधान में सरदार स्वर सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। मतलब कि सरदार स्वर सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा क्या जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो रोकिए, थोड़ा सा सोचिए और कमेंट कर दीजिए। और अगर पता है तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से समय दे देता हूँ। आइए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य। ये हम लोगों के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था तो सोवियत संघ से प्रेरित होकर और सरदार स्वर सिंह समिति की सिफारिशों के बाद ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और ये हमारे संविधान में कहाँ पर है ये भी जान लीजिए। ये हमारे संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का 51, ठीक है, इसमें है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब, और आपके सामने 4 कंडीशन नीचे लिखी गई हैं। इसके बारे में आप सोचिए, वीडियो रोक के सोचिए, थोड़े ऑप्शन बड़े होंगे और मुझे कमेंट करके बताइए। आइए अब इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श यानी सलाह देती है। अब आप लोग जान लीजिए कि मंत्रिपरिषद क्या होता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन के अनुसार
भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पर वर्ष नहीं लिखा है, वर्ष होगा कि 21 साल से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी। 5 सेकंड आप लोगों को समय देता हूँ, आप लोग सोचिए और कमेंट करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। तभी हम लोगों की जो मिनिमम जो वोट करने की एज थी, इसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 सेकंड आप लोगों को मैं टाइम देता हूं, कमेंट तुरंत करिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा दे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो राज्यपाल का जो पद होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चलता है। जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बैठे रहेंगे, अपना कार्यभार संभालेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति जी का मन करेगा तो वो राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। इसके बारे में आप सोचिए 5 सेकंड, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं और कमेंट कर दीजिए। आइए अब इसका आंसर जान लेते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी। इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से लेकर 29 अप्रैल 1992 तक का था। मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के बारे में भी बता देता हूँ। जो आप लोगों को दिख रहा होगा लीला सेठ, ये होगा किसी भी हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसी भी हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस कौन थी तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए लीला सेठ। आइए अगला क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए। 5 सेकंड का मैं आप लोगों को टाइम देता हूं, कमेंट आप लोग करके बताइए। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने। आइए अब हमारा 10वां क्वेश्चन भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि दल बदल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ था। तो आप लोग इसके बारे में 5 सेकंड सोचिए, फिर मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तभी उनके समय पर दल बदल विरोधी अधिनियम को पारित किया गया था। ये बात है 1985 की। तब 92वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम को जोड़ा गया था। यही रहा आज की वीडियो में। आप लोगों को यह वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।